मूवी की स्टार्टिंग बहुत सारी बर्ड से होती है जो जंगल में खुशियां मना रही होती है। तभी कुछ शिकारी उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक ब्लू कलर का एक छोटा सा बर्ड भी होता है जो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता और शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बेच दिया जाता है। फिर उन्हें प्लेन से कहीं और शिफ्ट किया जाता है और फिर ट्रक से कहीं और ले जाया जाता है। तभी ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और एक बर्ड का बॉक्स बाहर निकलकर गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं चलता क्योंकि उसने म्यूजिक ऑन कर रखा था। उस बॉक्स में एक छोटा सा ब्लू बर्ड होता है। तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है जिसका नाम लिंडा होता है। वो उस बर्ड को अपने साथ ले जाती है। बर्ड का कलर ब्लू होने की वजह से वो उसका नाम भी ब्लू ही रखती है। बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ज्यादातर वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। ब्लू लिंडा की हर काम में मदद करता है और लिंडा भी उसका बहुत ख्याल रखती है। ब्लू को उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो इधर उधर भागकर ही अपने सारे काम करता था। लिंडा की खुद की एक बुक शॉप होती है। ब्लू शॉप में बेटा कॉफी पी रहा होता है कि बाहर बैठे बर्ड उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो सर्दियों में कहाँ जाने वाला है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ब्लू को देखकर खुश हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन वो कार से टकरा जाता है तो लिंडा उसे अंदर लेकर आती है। उसका नाम टूलियो मंटेरो होता है। वो एक बर्ड डॉक्टर था जो ब्लू के लिए यहाँ आया था। वो बताता है कि यह उसकी लास्ट प्रजाति का नर बर्ड है और ये एक स्पेशल बर्ड है और इसका मादा बर्ड भी हमें मिला है और हम इन दोनों को साथ लाकर इनकी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। टूलियो की बातें सुनकर लिंडा चौंक जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि आप उसे कब तक ला सकते हैं, जिस पर टूलियो कहता है कि इस ब्लू बर्ड को ही वहाँ लेकर जाना होगा रियो डी जेनेरो में। लेकिन लिंडा मना कर देती है और डॉक्टर को वहाँ से जाने का बोल देती है। टूलियो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ छोड़ जाता है और कहता है कि हम इससे इनकी प्रजाति बचा सकते हैं। अब ब्लू उड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता और उन्हीं वायर्स में उलझ जाता है। तब लिंडा आकर के उसे निकालती है और अपने पास बिठा करके दोनों बातें करते हैं। दोनों बातें करने के बाद में दोनों रियो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों रियो पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं। तो टूलियो लिंडा को बताता है कि वो बहुत अच्छे समय पर आई है क्योंकि इन दिनों यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे यहाँ के लोग कार्निवल भी कहते हैं। तभी दो पक्षी उनकी गाड़ी पर आकर बैठ जाते हैं और ब्लू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्लू उससे कहता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को देखने आया है, जिस पर वो बर्ड उसे लड़की को इम्प्रेस करने के तरीके बताते हैं और वो ब्लू को पिंजरे से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन ब्लू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वो तीनों लैब पहुँचते हैं। लैब में बैठे पक्षी टूलियो को देख बहुत खुश होते हैं। टूलियो लिंडा को बताता है कि इन सभी बर्ड को उन्होंने स्मगलर से बचाया है और वो उसे एक व्हाइट बर्ड भी दिखाता है जिसे उन्होंने रात में ही बचाया था। लिंडा फीमेल बर्ड का पूछती है, जिस पर टूलियो उसे कहता है कि वो एक चुलबुली बर्ड है जिसका नाम ज्वेल है, जो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, जिसकी वजह से हमने उसको अलग रखा है। और तभी एक असिस्टेंट कहता है कि हाँ वो ज्यादा ही चुलबुली है, जिसका चेहरा ज्वेल ने घायल किया होता है। ये देख ब्लू डर जाता है और वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन टूलियो उसे कहता है कि ब्लू को देखकर तो ज्वेल खुश हो जाएगी और वो ब्लू को रेडी करके ज्वेल के पास छोड़ देते हैं। ब्लू पहले ही बहुत डरा और घबराया हुआ था और जैसे ही ज्वेल उसके सामने आती है तो ब्लू उसे देख वो हैरान रह जाता है। तभी ज्वेल उस पर अटैक कर देती है और वो नोटिस करती है कि ब्लू उसी के जैसा दिखता है। तो ब्लू उसे सब समझा देता है। तो ज्वेल उसे एक जगह दिखाती है और वो उसे कहती है कि वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रही है। ये नजारा बाहर सीसीटीवी से लिंडा और टूलियो देख रहे होते हैं। वो वहाँ एक गाना प्ले कर उन्हें अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पर नजर रखने को बोल देते हैं। लेकिन जब कार्निवल स्टार्ट होता है तो वो गार्ड कार्निवल की ड्रेस में अकेला डांस करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल ब्लू को बहुत परेशान करती है। तभी उस गार्ड को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो देखता है कि वो व्हाइट बर्ड पिंजरे से बाहर आ गया है जिसका नाम नाइजल होता है। वो नाइजल को उठाता है तो वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और लैब का गेट खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल पिंजरे से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे आजादी अच्छी लगती है, लेकिन ब्लू को पिंजरे में रहना पसंद है। तभी वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम फर्नेडो होता है अंदर आकर उन बर्ड को चुरा कर ले जाता है। वहीं लिंडा और टूलियो साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तो टूलियो को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई सारे बर्ड को चुरा कर ले गया है और लिंडा अब टूलियो पर गुस्सा करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसका ब्लू उसके पास नहीं है और वो बहुत रोती है। वहीं पिंजरे में ज्वेल और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं लेकर
लेकर जाया जाता है और जब वो स्मगलर इन्हें देखता है तो उसे भी लगता है कि वो मर गए हैं और वो उन्हें बाहर निकाल कर देखता है। मौका देखकर ज्वेल तो उड़ जाती है और पिंजरे में बेचारा ब्लू रह जाता है क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता। लेकिन नाइजर उसे पकड़ लेता है और वो उसे वापस पिंजरे में डाल देता है और फर्नेडो उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ बहुत सारे पक्षी कैद होते हैं और इस काम के लिए स्मगलर फर्नेडो को कुछ पैसे भी देता है। फर्नेडो को भी उन बर्ड्स को ऐसे कैद कर रखना अच्छा नहीं लगता। वो उदास होता है लेकिन उसको ये सब अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ है। वह स्मगलर फोन पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कल सुबह ही डिलीवरी करनी है और वो अपने आदमियों को कहता है कि सारे पक्षियों को आज ही लोड कर लो, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी होते हैं। वही नाइजर रूम में जाकर ब्लू और ज्वेल को परेशान करता है और कहता है कि वो पहले एक सुंदर खूबसूरत बर्ड था और वो भी सबका फेवरेट था, लेकिन एक दिन मुझे शो से निकाल दिया गया और मेरी जगह एक तोते को रख लिया। तब से मैं बुरा बन गया। और नाइजर के वहाँ से जाते ही ज्वेल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है जिसे ब्लू बहुत ही आसानी से खोल देता है, लेकिन आवाज की वजह से नाइजर और वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं। ब्लू और ज्वेल एक ही जंजीर से बंधे होने की वजह से ज्वेल तो उड़ जाती है मगर ब्लू नहीं उड़ पाता। फिर वो ज्वेल को बताता है कि वो उड़ नहीं सकता और वो लटक जाता है। ज्वेल ज्यादा देर तक उसे हैंडल नहीं कर पाती और वो एक वायर पर जाकर लटक जाते हैं। वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। गुंडे और नाइजर भी उनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन नाइजर तो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और ब्लू और ज्वेल एक जंगल में पहुँचते हैं जिस पर ब्लू को डर लगता है क्योंकि उसे सिर्फ पिंजरे में इंसानों के साथ रहने की आदत होती है। वहीं ज्वेल खुली आजाद हवा लेना चाहती है और आजादी से जीना चाहती है, उड़ना चाहती है, वो जंगल में रहना चाहती है और अब वो एक जगह जाकर सो जाते हैं। वही लिंडा बहुत उदास होती है और वो उसके मिसिंग के पेम्पलेट भी लगा रही है। नेक्स्ट डे फर्नेडो लिंडा का मिसिंग पेम्पलेट देखता है और वो लिंडा के पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि आपका तोता कहाँ है और उन दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन टुलियो उसे रोकता है कि हम इसे नहीं जानते। लेकिन लिंडा उसकी बात भी नहीं मानती। वहीं स्मगलर के गुंडे दोनों तोते के न मिलने पर दो मुर्गियों को कलर करके उनके सामने रख देते हैं जिन्हें उनका बॉस पहचान जाता है। वो कहता है कि मुझे क्या पागल समझा है और वो दोनों को बहुत डांटता है कि तुमसे दो बंधे हुए तोते नहीं संभाले गए और कहता है कि अब उन्हें नाइजर ही ढूंढकर वापस लाएगा और नाइजर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी और ब्लू और ज्वेल अपने चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दो छोटे छोटे पक्षी आकर उन्हें परेशान करते हैं और अपने और साथियों को बुलाकर उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ उनके डेड आते हैं जो उन्हें रोकते हैं, जिनका नाम रफाइल होता है। तभी उसकी वाइफ इवा भी वहाँ आ जाती है तो रफाइल उन दोनों को लुइज के पास लेकर जाने के लिए निकलता है जो कि उनकी जंजीर को तोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नाइजर बंदरों की सेना के पास जाता है और उनसे ब्लू बर्ड को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन बंदर मना कर देते हैं। तो नाइजर उनके सरदार को उठाकर आसमान में ले जाता है और फिर उसे छोड़ देता है, जिससे वो डरकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो ब्लू और ज्वेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रफाइल उसे समझाता है कि जब ये बिना पंख वाले उड़ सकते हैं तो तुम भी उड़ सकते हो, जिस पर ज्वेल भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और दोनों साथ उड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन ब्लू डर जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। दोनों हैंग ग्लाइडिंग पर गिर जाते हैं और ब्लू को आसमान में बहुत अच्छा लगता है और वो उड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो तरह तरह की चीजों से टकराकर वो एक बीच पर जाकर दोनों गिर जाते हैं और वो इसके बाद एक गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिंडा के सामने से ही निकलते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता और रफाइल उन्हें लेकर लुइज के टाउन जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही बर्ड मिलते हैं और वो ब्लू और ज्वेल की खिंचाई करते हैं क्योंकि अभी उसके साथ वही फीमेल बर्ड थी जिसको वो देखने के लिए आया था। और अब वो दोनों उन तीनों को एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे बर्ड होते हैं और ब्लू ज्वेल बहुत अच्छा डांस करते हैं और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। यहाँ दोनों को एक दूसरे को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बंदर सेना आ जाती है और ब्लू और ज्वेल को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन सब पक्षी उनको बचाते हैं। पक्षी और बंदरों के बीच एक कमाल की फाइट होती है। सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को बचाते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्नेडो लिंडा और टूलियो को उस जगह लेकर के जाता है जहाँ पर सभी पक्षी रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लिंडा ये देख बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था और तभी वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं और लिंडा और टूलियो उनकी बातें सुन लेते हैं कि उन्होंने सभी बर्ड को कार्निवल वाले ट्रक में लोड कर लिया है और फर्नेडो को वहाँ से ले जाते हैं। तब लिंडा और टूलियो भी कार्निवल जाते हैं। वहीं नाइजर बंदरों के पास जाता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है और एक बर्ड को डराकर सब उगलवा लेता है। वहीं दूसरी ओर रफाइल उनको लेकर लुइज
लुइस के पास पहुंचता है जो एक बुलडॉग होता है। अब लुइस दोनों की जंजीर को काटने की कोशिश करता है और जंजीर की जगह लुइस का सर कटते कटते बच जाता है और वो जंजीर लुइस के दांतों में फंस जाती है और बुलडॉग के लार की वजह से दोनों के पंजे उस जंजीर से बाहर निकल जाते हैं। ये देख जोएल बहुत खुश होती उड़ने लग जाती है, लेकिन ब्लू उदास हो जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तो लुइस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें उन्हें देखकर कैसा लग रहा है, और जोएल उसके पास आती है और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते गुस्से में चले जाते हैं। तो जोएल को अकेला देख नाइजर उसे पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन पेरेडो और निको ये देख लेते हैं और वो फौरन ब्लू के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। और अब ब्लू लुइस के साथ मिलकर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही लिंडा और टूलियो कार्निवल में जाते हैं और दोनों बेच बदलकर कार्निवल में एंट्री कर लेते हैं। वही लुइस भी ब्लू को लिए वहाँ पहुँचता है। तभी लिंडा की नजर ब्लू पर जाती है और ब्लू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो जोएल को बचाने चला जाता है। वहाँ नाइजर पहले से ही मौजूद था और वो ब्लू को भी पिंजरे में कैद कर लेता है और स्मगलर को इसके बारे में बता देता है। तो वो अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन फर्नेडो उन्हें बचाने के लिए क्लॉथ गिराता जाता है जिससे लिंडा वहाँ आ सके। इधर स्मगलर सभी बर्ड को ट्रक से खाली करके प्लेन में लोड कर लेता है, लेकिन फर्नेडो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मगलर उसे पकड़ लेता है। तो फर्नेडो उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाता है। तभी लिंडा कार्निवल की गाड़ी लेकर पहुँच जाती है, लेकिन स्मगलर प्लेन लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वहीं ब्लू अपना दिमाग यूज करके पिंजरा तोड़ देता है और सभी को आजाद कर देता है और सबको वहाँ से उड़ाता है, लेकिन वो खुद डर की वजह से नहीं उड़ पाता और जोएल भी उसको बचाने के लिए नहीं उड़ती। तभी नाइजर वहाँ आकर ब्लू पर हमला कर देता है। जोएल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है जिससे उसके पंख पर पिंजरा गिर जाता है, जिससे ब्लू को गुस्सा आता है और वो एक सिलेंडर से नाइजर को बांधकर उड़ा देता है, जिससे वो विंग्स में आने से मर जाता है और प्लेन भी क्रैश होने लगता है। तो स्मगलर पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं। पिंजरा गिरने की वजह से जोएल का पंख डैमेज हो जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ब्लू ये देख उसे बचाने जाता है और उसे बचा लेता है और वो आज पहली बार हवा में उड़ता है और वो जोएल को लेकर लिंडा और टूलियो के पास जाता है और वो उसे ठीक कर देते हैं और लिंडा भी ब्लू को आजाद कर देती है और फर्नेडो भी उनके साथ रहने लग जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर गाइस आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।